नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 हफ्ते से देश में सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, अग्निपथ। ये सरकार और इन एस्पिरेंट्स दोनों को सच में अग्निपथ ही बन गया है। शायद आप कई लोग इसके बारे में बात करना सुने होंगे, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक उन लोग जो पूरी तरीके से इसको अपोज करते हैं कि ये स्कीम बिल्कुल ही बकवास है, कुछ भी यूज़ नहीं है, और गवर्नमेंट को डांटते हैं। और एक तरीके के लोग जो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये स्कीम में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, और हमारा मोदी सरकार किया है तो कैसे गलत हो सकता है। जलवा है हमारा। इन एक साइडेड लोगों के लड़ाई के बीच मेरे को लगता है कि यहाँ फैक्ट्स और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले लोगों की कमी हुई है। तो चलिए इस वीडियो पर जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अग्निपथ, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है इस स्कीम को लाने के पीछे, और ये सोसाइटी की कौन सी प्रॉब्लम को दिखाती है, फॉल्ट कहाँ हुआ है, और किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अग्निपथ। दोस्तों, अग्निपथ एक स्कीम है जिसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है, जो यंगस्टर्स को जिन्हें मिलिट्री सर्विस करने का इच्छा है उन लोगों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती करवाता है। इस अग्निपथ स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 14 पर इंट्रोड्यूस किया गया था। जो यंगस्टर्स इस अग्निपथ स्कीम में भर्ती होते हैं उनको अग्निवीर नाम से बुलाया जाता है। इन लोगों को सिर्फ सिपाही या नायक जैसे नॉन कमीशन रैंक्स के लिए लिया जाएगा। यंगस्टर्स जो 17.5 से 21 की उम्र में रहते हैं सिर्फ उनको ली जाती है, लेकिन क्योंकि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं किया गया है पैंडेमिक के वजह से, सिर्फ इस साल 2022 में 23 उम्र के लोगों को भी ली जाती है। भर्ती होने के बाद 6 महीने का इंटेंस ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद अगले 3.5 साल तक सर्विस कर सकते हैं। टोटल 4 साल का सर्विस रहता है, और इस टाइम पर उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है, और उनको 30 से 40 हज़ार तक सैलरी भी दी जाती है। इसमें 70% इन हैंड मिलता है और बाकी 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड को कंट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक तरह का लर्न एंड अर्न स्कीम है। इस 4 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद 25% अग्निवीर्स को सेलेक्ट की जाती है आर्म्ड फोर्सेस में, और उनकी मिलिट्री सर्विस को 15 साल तक एक्सटेंड किया जाता है। ये उन लोग होते हैं जो इस 4 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, और बचे हुए 75% अग्निवीर्स को सेवानिधि के रूप में 11.71 लाख के साथ एक स्किल सर्टिफिकेट को देकर घर भेजा जाता है, और बाद में उनको कोई पेंशन भी नहीं दी जाती है। असल में बात यह है दोस्तों कि पिछले 3 सालों से यानी 2019 से आर्म फोर्सेस के लिए कोई भर्ती नहीं ली गई है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन फिर भी हर साल 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स रिटायर होते आ रहे हैं। इससे मैन पावर शॉर्टेज हुआ है और मिलिट्री ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम होता जा रहा है। ये भी एक रीज़न है इस अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ हम गवर्नमेंट के इंटेंशन और एम के बारे में बात किया जाए तो एक है ज़्यादा यंगस्टर्स लोगों को आर्म फोर्सेस पे लेना, इसलिए एज लिमिट को कम किया गया है, क्योंकि इस उम्र के लोगों पर ज़्यादा जोश रहता है, ज़्यादा एनर्जी रहता है, और ये सब मिलिट्री ऑपरेशंस पर ज़्यादा काम आता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहते हैं कि ये स्कीम हमारे आर्म फोर्सेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूथ्स होते हैं, और ये हमारे फोर्सेस को मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाने में भी हेल्प करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू कहते हैं कि साल 2030 से 2032 तक हमारे 12 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी में आधे सोल्जर्स इन अग्निवीर्स होंगे, और इस यूथ और एक्सपीरियंस के बैलेंस से हमारा आर्मी और भी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये फ्यूचर वॉर्स लड़ने के लिए मदद होगा। और एक रीज़न है एक्सपेंसेस को कम करना। हमारे डिफेंस बजट में 48.4% सिर्फ सैलरीज और पेंशन्स में ही जाता है। जैसे मैंने कहा, इस 4 साल के सर्विस के बाद इन अग्निवीर्स को पेंशन नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पेंशन के पैसे को बचाकर उस पैसे से हम नए मॉडर्न वेपन्स खरीदेंगे और मिलिट्री में टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में स्पेंड किया जाएगा। ये 2 मेन रीजंस है या एम्स है, एक यूथफुल आर्म फोर्सेस का निर्माण और मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम करना। ये सब सुन के एक अच्छी स्कीम लगती है, लेकिन फिर भी इतना डर और विरोध क्यों है ये स्कीम के खिलाफ। तो चलो इसको इन प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला ब्लेम गवर्नमेंट पे ये डाला गया है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले प्री टेस्टिंग नहीं किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, और पार्लियामेंट में डिस्कस तक नहीं किया गया है।
किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट को कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई बिजनेस हो। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले पायलट स्टडी नहीं किया गया है और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने से पहले, लेकिन यहाँ वो भी नहीं किया गया है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन एस्पिरेंट्स को? सिर्फ 4 साल का सर्विस, ये भी एक बड़ी डिसएडवांटेज है इस स्कीम को लेकर। अगर सोचो एक लड़का इस फील्ड में कुछ अचीव करना चाहता है तो सिर्फ 4 साल में क्या ही अचीव कर सकता है। जिन लोगों का सर्विस एक्सटेंड किया जाता है उन लोगों का लाइफ तो बन जाता है, लेकिन बचे हुए 75% लोगों का क्या? उनकी तो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने का सपना वही ख़त्म हो जाता है। उनको पेंशन भी नहीं दी जाती है, इसलिए अब वो अपने सेकेंड करियर को ढूंढना पड़ेगा। लोग मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उनको गारंटीड नौकरी मिले, एटलीस्ट 10-15 साल तक का नौकरी तो मिले, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 साल का नौकरी मिलता है। तो सोचो कितने लोग अभी भी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, कितने मोटिवेटेड रहते हैं मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए। अभी ही इतने बेरोजगारी है हमारे देश में, और इसके साथ इन लोग भी बेरोजगार बन जाते हैं। अब इनको दूसरे काम ढूंढने के लिए ना कोई अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, क्योंकि इन लोगों तो सिर्फ पीयू कंप्लीट किए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम मिल सकता है? सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि लोग तो सोच लिए कि इन रिटायर्ड सोल्जर्स सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए लायक है। अगर मिले तो मिले, वरना वो भी नहीं। इन लोग पूरी ज़िंदगी बेरोजगार बनकर रह जाते हैं। पहले क्या होता था, आप 15 साल तक सर्विस कर सकते थे और रिटायर होने के बाद पेंशन भी दी जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 साल तक सर्विस होने से और पेंशन भी नहीं दी जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब इन प्रोटेस्टर्स की आर्ग्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इस विषय के बारे में? गवर्नमेंट कहता है कि अगर एक बार वो अग्निवीर हुआ और देश के लिए सर्विस किया तो गवर्नमेंट उनके हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। 4 साल के सर्विस के बाद जो भी सपोर्ट उनको चाहिए वो गवर्नमेंट देगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, खुद की बिजनेस ओपन करना चाहता है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बैंक लोन दी जाएगी। अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो उनको सीएपीएफ, असम राइफल्स और पुलिस नौकरी के लिए भर्ती करी जाएगी। आईटी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी इन अग्निवीर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी उनके स्किल्स और डिसिप्लिन्स को लेकर। अगर कोई फर्दर स्टडीज़ करना चाहता है तो उनको क्लास 12 का बराबर सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको गवर्नमेंट की तरफ से ब्रिजिंग कोर्सेज के लिए अरेंज कर दिया जाएगा। ये है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई भरोसा इन अग्निवीर्स को, और ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है इन अग्निवीर्स के प्रॉब्लम्स पर। लेकिन क्या इन अग्निवीर्स ही समाज के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं? कुछ बड़े लोग कहते हैं कि ये स्कीम एक मिलिटराइज सोसाइटी की तरफ बढ़ाता है, क्योंकि सिर्फ 4 साल का सर्विस करने से कुछ लोग सेमी ट्रेंड या फिर नॉट वेल ट्रेंड रहते हैं। उनको वेपन्स का इस्तेमाल करना सही तरह से नहीं आता है तो वो भी गड़बड़ हो सकता है, या फिर उसको वेपन्स इस्तेमाल करना आता है और वो कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स में जुट गया तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो बेरोजगार हुआ तो बेरोजगार बनने के कारण लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जा सकते हैं, और ये भी समाज के लिए एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को पूरी तरह से डिनाई करता है, कहते हुए कि जो भी अग्निवीर बनते हैं वो पूरे जीवन देश के लिए कमिटेड रहते हैं। हम ऐसे ट्रेनिंग देंगे उनको, और हर साल हज़ारों सोल्जर्स रिटायर होते हैं, लेकिन कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स में भाग नहीं लेते। मैं यहाँ गवर्नमेंट के इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि इस तरह का आरोप हमारा सोल्जर्स को डिसरेस्पेक्ट करना जैसा है। और हमारे सोल्जर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और देश को प्रेम करना सिखाया जाता है। कितने रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, लेकिन कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भाग लेने के बारे में हम कभी नहीं सुना है, इसलिए ये आर्गुमेंट यूजलेस है। गवर्नमेंट और एक चीज़ कहता है कि हम इस स्कीम को लाने से पहले कई देशों के मिलिट्री मॉडल को स्टडी किए हैं। कई देशों में इस तरह का मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर हम इस विषय पर कुछ देशों के मिलिट्री मॉडल को देखें तो अमेरिका पर भी भर्ती ली जाती है 4 साल की सर्विस के लिए, और बाद में सोल्जर्स फुल सर्विस पर भर्ती ले सकते हैं 20 साल तक, और रिटायर होने के बाद पेंशन भी दी जाती है। चाइना में कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल को फॉलो करी जाती है, मतलब कंपलसरी सबको भर्ती होना ही पड़ेगा। हर साल 4.5 लाख लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और 2 साल तक सर्विस करते हैं। इसराइल में भी इस कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल को फॉलो करी जाती है। रशिया में हाइब्रिड मॉडल है, जो कॉन्स्क्रिप्शन और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस दोनों इंक्लूडेड है। इन लोगों को 1 साल का ट्रेनिंग करके 1 साल सर्विस करना पड़ता है और बाद में उनको रिजर्व पे रखा जाता है। फ्रांस में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में ली जाती है। ये सब अलग अलग देशों के मिलिट्री मॉडल है। लेकिन बात ये उठता है दोस्तों कि फॉल्ट कहाँ हुआ है।
क्यों इतने लोग इस मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं? ना इसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, ना कोई बंगला गाड़ी मिलता है। ज़्यादा पैसे तो प्राइवेट जॉब वाले कमाते हैं। फिर भी क्यों? द आंसर इज गवर्नमेंट जॉब्स। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।